हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके साइंस का जो पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रखा जैसा आपके परीक्षा में आने वाला है कि छोटे क्वेश्चन, फिर जो मैचअप्स वाले होते हैं इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक पे है, जिस चैप्टर में है वो, और छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये अपना 5वां चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है ना, साइंस का पेपर है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं। ठीक है ना, मैथ्स वगैरह हैं, इनके भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे ना। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बनते हैं? तो डीएनए से या प्रोटीन, या डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से, या आरएनए से। तो आप कहेंगे डीएनए और प्रोटीन दोनों से बनते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल है केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है। एक तो डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। दूसरा डीएनए किस में होता है? और तो हम कहेंगे दूसरा होता है अपने किस में होता है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? रसोई किसे कहा जाता है? तो वो हम कहेंगे हरित लवक को, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का वह अंगक जो बिजली घर कहलाता है, और बिजली घर उसको कहते हैं क्यों है? ठीक है ना, तो देखिए उत्तर क्या होगा कि बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ठीक है ना, सुसाइड बैग, तो वो होते हैं लाइसोसोम। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है राइबोसोम्स पर। ठीक है ना, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम्स पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आत्मघाती थैली। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई आप जानते हैं, कोशिका को कहते हैं। परासरण क्या है? ठीक है ना, समझिएगा इसको, परासरण क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार का विसरण जिसमें वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा गति होती है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है जिसमें जल के जो कण हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे हम कहते हैं परासरण। ठीक है ना, पादप कोशिका के दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें आनुवांशिक सामग्री और राइबोसोम विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से दो अंगक है जिसमें आनुवांशिक सामग्री भी होगी और जिसमें क्या होगा, अपने राइबोसोम भी होगा। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक लवक होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा जो होता है अपना भोजन अंतःकोशिकता, या फिर आप कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। अंतर्द्रव्य जालिका के मुख्य कार्य लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका क्या काम आती है? तो देखिए, यह प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक है, पहला। दूसरा क्या बोला है? दूसरा इसका काम होता है अपने, यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के उपापचय में सहायता करती है ये। और यह केंद्र के विभिन्न आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का इसका काम है। ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण करेगी। ठीक है ना, और कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका जो झिल्ली होती है उसके निर्माण में कार्य करेगी, ग्लाइकोजन का उपापचय करेगी और आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगी। ठीक है, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, पूछा जा सकता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सभी यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है ना, आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इनमें अंतर, ठीक है ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका चित्र अंतर, ठीक है ना, ये भी पूछे जाएंगे। आपके जो साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चित्र है, उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला कि इसके अंदर सचित्र वर्णन में ये हम पहले तो बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसके कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, दूसरा यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, तरल पदार्थ भरा होता है इसमें। ठीक है, बाह्य कक्ष कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली के अंदर बीच में गुहा में आंतरिक कक्ष जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अंदर की भाग में जो होते हैं उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है ना, आंतरिक झिल्ली के अंदर की और अंगुली जैसी संरचनाएं बनती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है ना, आप डायग्राम को आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कि ये बाह्य झिल्ली है। ठीक है, बाह्य झिल्ली के अंदर ये जो अंदर का भाग है इसे क्रिस्टी बोला गया है, और इस झिल्ली के अंदर जो भाग पाया जाता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है।
ठीक है। और बाह्य झिल्ली के जस्ट नीचे वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं और इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्या करता है, तो ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचरित करते हैं और जैविक कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, जितने भी कार्य होते हैं। इसीलिए तो इसको शक्तिग्रह कहा जाता है, ठीक है, बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं और एक कार्य और है कि ये अंडों का योग या शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के यूजेस से ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है कि रुक्ष एवं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में अंतर बताइए, और ये जो होती हैं अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली के जीवात जनन के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, ये भी बताना है। तो अंतर देखिए पहले दोनों के अंदर। अंतर क्या होता है कि जो अपने RER और SER याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका। RER के सतह पर राइबोसोमीय कण होते हैं जिसके कारण यह रुक्ष होती है, ठीक है। रुक्ष क्यों होती है, क्योंकि राइबोसोमीय कण होते हैं इस झिल्ली के ऊपर, ठीक है, जालिका के ऊपर। इसके ऊपर राइबोसोम का कोई कण नहीं होते, इसलिए चिकनी दिखाई देती है, इसलिए इसको चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। एक अंतर दूसरा है, इस पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब RER के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उनके लिए जगह देते हैं, जबकि यह लिपिड और वसा अणुओं के निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है ना। चिकनी जो अंतर्द्रव्य जालिका क्या करते हैं, लिपिड और वसा अणुओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। उसके बाद हमसे पूछा था कि अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली के जीवात जनन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो लिखिएगा कि रुक्ष जो अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपलब्ध कराती है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड और अणुओं के निर्माण में सहायक है। इस प्रकार क्या होगा, प्रोटीन, लिपिड और वसा ये तीनों चीजें मिलकर कोशिका झिल्ली के जीवात जनन के लिए, कोशिका के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तभी सारी चीज़ें, प्रोटीन भी बनेगा, लिपिड, वसा, तीनों चीज़ें मिलेगी, और जब ये तीनों मिलेगी तभी जीवात जनन की क्रिया आगे होगी, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। तो अंतर बहुत ईजी है, ठीक है ना। क्या अंतर है कि सेलुलोज की बनी होती हैं, बनी कोशिका भित्ति, ठीक है ना, भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति होगी और कोशिका भित्ति बनती किससे है, सेलुलोज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो सेलुलोज से, ठीक है ना। फिर इसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लवक पाए जाते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रायः लवक नहीं पाए जाते हैं, कुछ जंतुओं में पाए भी जाते हैं लेकिन प्रायः नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार की रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े इसमें, और इसमें कोई रिक्तिकाएं नहीं होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तारककाय केवल शैवाल और कवकों में पाया जाता है और इसमें तारककाय व्यापक रूप से सभी में पाया जाता है। ये जंतु और पादप कोशिका में अंतर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। तो बहुत सारे अंतर हैं, उनमें से आपको 3-4 अंतर अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक अमीनो अम्ल की बनी होती है, ठीक है, जबकि इसमें सेलुलोज, यूकैरियोटिक जो कोशिका है उनमें सेलुलोज की बनी होती है और कभी कभी ये अनुपस्थित भी होती है। प्लाज्मा कला इसमें उपस्थित सरल होती है, इसमें उपस्थित होती है लेकिन जटिल होती है, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। गोल्जिका इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का, इसमें 80S प्रकार का होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित, उपस्थित, ठीक है। लाइसोसोम अनुपस्थित, उपस्थित, ठीक है। रिक्तिकाएं अनुपस्थित, उपस्थित, ठीक है ना। आपको ध्यान क्या रखना है, ये नाम ध्यान रखना है, ताकि प्रोकैरियोटिक याद रखने का तरीका, प्रो मीन्स पुरानी याद रखो आप, ठीक है ना। प्रो मीन्स पुरानी, और पुरानी में सारी चीज़ें लगभग अनुपस्थित रहेगी, और यू मीन्स न्यू मान लो, ठीक है ना। तो ये न्यू मीन्स नई, तो इनमें सभी चीज़ें उपस्थित रहेगी, ठीक है। राइबोसोम का ध्यान रखना, इसमें होते हैं दोनों में है, लेकिन इसमें 70S 70S, इसमें 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का ये, ठीक है। इसमें गुणसूत्र के बारे में, इसमें DNA RNA से बना होता है, केवल एकल संरचना होती है जो DNA या RNA से बनती है, और इसमें क्या है, एक से अधिक होते हैं जो DNA व प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रिका इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ इसमें RNA DNA रहता है, इसमें केवल DNA रहता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इनके अंतर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जल्दी बात करेंगे, वीडियो मिल जाएगा आपको। सभी जो अपने दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाकी सारे टॉपिक आपको मिल ही रहे हैं, सारे कंप्लीट भी मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।